Hello dear student, today in this video we will practice the competency based question of class 5 Hindi. As all of you know that in your session and exam there will be more than 50% of the question competency based. So dear student, competency based questions are those questions which are not directly given in your textbook. It means the questions you will find in your question booklet, but here you will learn how to solve these types of questions, how to find their answers. So let's start dear students. In your session in exam there will be total 6 chapters. Chapter number 7 to chapter number 12 मेरा बचपन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा, न्याय, 3 मछलियाँ, हमारी कलाबंदी. So these chapters will be there in your session in exam. So let's start. Question number 1 is this. You can see here, कहानी के अंश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दे. So the question is, रेखांकित वाक्य से सिद्धार्थ का कौन सा गुण प्रकट हो रहा है. So sentence is given underline here. You can रेखांकित means the underlined sentence. So this is the sentence which is underlined. वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता. So हमें ये जो है सेंटेंस पढ़ के वी हैव टू फाइंड विच क्वालिटी इट इज शोइंग. सो एज यू कैन सी, वीर जो होता है वो शरणागत मतलब जो उसके शरण में आया हो तो उसको वह कभी भी नहीं छोड़ सकता. तो यहाँ पे जो है उसका दृढ़ता जो हमें दिख रही है कि वो डिसाइड ही है, प्री डिसाइडेड है कि मुझे इसे छोड़ना नहीं है, मुझे इसकी रक्षा करनी ही करनी है. ओके, सो in this way you will find the answer. So why these are competency based? Because here you have no need to learn this question, just you are finding the answer by reading the paragraph or the sentence given here. तो इसका कोई there is no fixed answer. When you will read the sentence, according to that you will find the answer. क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के अंश को पढ़कर अगेन द पैराग्राफ इज गिवन. फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन. दी गई कहानी में हंस के प्रति सिद्धार्थ को कौन से भाव को उजागर हो रहा है. सो वी हैव टू फाइंड विच काइंड ऑफ फीलिंग सिद्धार्थ इज हैविंग फॉर हंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सिद्धार्थ, ठीक है महाराज, वीर अपना खेत नहीं छोड़ सकता, परंतु वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता. हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा. राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते हैं. महाराज की आंखों में स्नेह पूर्ति गर्व है. तो आप यहाँ देख सकते हो लाइक ही इज वेरी केयरिंग अबाउट हंस, जो कि घायल था, वाउंडेड था. सो उसका सिद्धार्थ के मन में ही हैज फीलिंग ऑफ केयरिंग. ओके, कि उसकी मुझे रक्षा करनी है, उसकी देखभाल करनी है. सो दिस इज शोइंग करुणा, काइंडनेस. ओके, ही इज काइंड अबाउट दैट हंस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, देन नेक्स्ट. कहानी से पात्र का स्वभाव पता चलता है. कहानी से पात्र के स्वभाव का पता लगाते हैं. सॉरी, क्वेश्चन इज गिवन हियर. उपरोक्त गद्यांश से सखा का स्वभाव कैसा है. सखा इज फ्रेंड ऑफ सिद्धार्थ. सो वी हैव टू फाइंड हाउ हिज नेचर इज. सो हमें बताना है कि वो क्या है. देखो, सिद्धार्थ जो है ही इज आस्किंग टू हिज फ्रेंड सखा, सचमुच अच्छे लगते हैं, इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है. ही इज टेलिंग अबाउट हंस. देन सखा सेड, अरे तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर तो रहे ही है. पानी पर चलना तैरना कहलाता है और हवा में चलना उड़ना. देन अगेन सिद्धार्थ इज आस्किंग टू सखा, सच मित्र तुम तो बहुत बातें जानते हो. सखा जो है हंस के बोलता है, ही सेड, पर तुमसे कम. गुरुजी कहते हैं कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था. तो हमें पता चलता है कि जो सखा है ही नोज लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो वी कैन से he is clever or you can say smart. So Sakha is buddhiman, smart. After that come to next question. Here it is given a picture, some pictures are given and the pictures and then the story is given. So we have to find the question is given here. दी गई चित्रकथा के आधार पर सही घटनाक्रम को पहचाने. सो सम सेंटेंसेस, द सीक्वेंस इज गिवन ऑफ द सेंटेंसेस. वी हैव टू रीड द सेंटेंस एंड देन वी हैव टू चेक वेदर द सीक्वेंस इज करेक्ट और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टोरी. सो यू कैन सी हियर, एक राजा अपने राज्य में न्याय की घंटी लगवाई ताकि कोई भी व्यक्ति उस घंटी को बजाकर अपने लिए न्याय मांग सके. सो यू कैन सी हियर देयर इज अ बेल. ओके, सो इफ एनीवन विल रिंग दिस बेल ही कैन आस्क फॉर जस्टिस. सो एक दिन एक बूढ़ा घोड़ा घंटी के पास लगी हुई बेल को खाने लगता है. यू कैन सी ओल्ड एज हॉर्स ही इज ट्राइंग टू ईट दिस बेल.
तो उससे क्या होता है, घंटी बजने लगती है, द बेल स्टार्टेड रिंगिंग। सो घंटी की आवाज़ सुनकर कई लोग इकट्ठा होते हैं, मैनी ऑफ द पीपल गैदर्ड देयर। राजा बूढ़े घोड़े के मालिक को बुलाता है और परेशानी पूछता है। ही कॉल्ड द ओनर ऑफ द हॉर्स एंड आस्क व्हाट इज़ द ट्रबल। ओके देन घोड़े का मालिक बोलता है कि मैंने जो है उसे घोड़े को बूढ़ा हो जाने के कारण उसे छोड़ दिया, बिकॉज ही इज़ नाउ ओल्ड एज एंड ही इज़ नॉट फॉर यूजफुल हिम, सो ही लीव हिम। सो राजा निर्णय लेता है, डिसाइडेड दैट घोड़ा का मालिक घोड़े को अपने पास ही रखेगा, दैट ही विल टेक केयर, द ओनर ऑफ द हॉर्स विल टेक केयर ऑफ द हॉर्स, ही विल अवेल द चारा एंड पानी, ओके फॉर फूड एंड वाटर ही विल प्रोवाइड टू द हॉर्स। सो दिस इज द सीक्वेंस। सबसे पहले है यू कैन सी राजा द्वारा घंटी लगाना। ओके ये तो सही है कि सबसे पहले यू कैन सी है सबसे पहले घंटी लगी है यहाँ पे। तो पहला सेंटेंस दैट इज करेक्ट, दैट राजा द्वारा निर्णय सुनाना, राजा इज गिविंग द ऑर्डर। नाउ दिस इज एक्चुअली दिस वाज डन इन द लास्ट, सो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इन ऑप्शन नंबर लोगों को इकट्ठा होना। सो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सो इट मीन्स इट इज आल्सो रॉन्ग। घोड़े द्वारा बैल खाने की कोशिश करना, नहीं, सबसे पहले बैल लगी थी। सो कम टू द ऑप्शन नंबर डी, राजा द्वारा घंटी लगाना। ओके दैट इज करेक्ट। देन आफ्टर दिस घोड़े द्वारा बैल खाने की कोशिश करना, या दैट इज आल्सो करेक्ट। लोगों का इकट्ठा होना, पीपल गैदर्ड देयर, ओके दैट इज आल्सो। एंड इन द फाइनल राजा इज गिविंग द ऑर्डर टू द ओनर ऑफ द हॉर्स, सो दिस सीक्वेंस इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें देखिए आप क्या कर रहे हो, यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस एंड यू आर रीडिंग द ऑप्शंस एंड देन यू आर able to guess the answer. Here no need to cram, like in the before the exam you usually cram all the questions and answer given in your textbook, but here the questions and the scene is given, scenario is given, and you are understanding those scenario, and on the basis of the scenario you are getting the answer. So next question again, the story, same story is there. सो दी गई चित्रकथा से हमें क्या संदेश मिलता है, व्हाट मैसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। सो स्टोरी वही है, सेम ही है। सो ऑप्शंस आर गिवन हियर। ऑप्शन 1, घोड़े को हमेशा चारा और पानी खिलाना चाहिए, नो इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके न्याय करने के लिए घंटी लगवाना आवश्यक है, नो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट ऑल द टाइम। सभी जीवों को न्याय पाने का अधिकार है, या दैट इज द बेस्ट आंसर। ओके कि लाइक इफ इट इज द मैटर ऑफ ह्यूमन पीपल और द एनिमल और बर्ड्स, ऑल ऑफ द स्पीसीज दे आर they have right to get the justice. So option C is correct. Last भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी, जानवरों में भी बुद्धिमानी होती है। आई एम नॉट सेइंग दिस आंसर इज रॉन्ग, दे आर आल्सो क्लेवर, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द what message we are getting, this is the best answer. Okay, so again same story is there and question is, चित्रकथा के अनुसार राजा का स्वभाव कैसा था। तो राजा स्वार्थी था, नो। सेल्फिश तो नहीं था, पशु प्रेमी था, एनिमल लवर था, या एनिमल लवर था वो न्यायप्रिय था, या ही इज आल्सो न्यायप्रिय। गैर जिम्मेदार, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। तो दोनों ही है, न्यायप्रिय भी है क्योंकि उसने घंटी लगवाई है, और पशु प्रेमी भी है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। अगेन अ स्टोरी इज गिवन, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। हम पहले जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहानी हमें क्या बताती है। अगेन वी हैव टू फाइंड द मैसेज, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो उसके लिए हमें पूरी कहानी ही पढ़नी पड़ेगी। सो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया और बोला कि उसके खेत की फसल किसी अमीर जमींदार के आदमियों ने जबरन काट ली। राजा ने दोनों पक्षों को बुलाया और ध्यान से उनकी बातें सुनी। जमींदार ने अपने धन और परवाह के बल पर स्वयं को निर्दोष बताने की कोशिश की, पर राजा ने साक्ष्य और गवाहों को महत्व दिया, न कि पद या संपत्ति को। जांच में सत्य सामने आ गया कि फसल वास्तव में किसान की ही थी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया कि किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य दिया जाए और जमींदार को दंड दिया जाए। तो इससे हमें क्या मिलता है, धन के महत्व को नहीं, बल के महत्व को नहीं, प्रजा के कर्तव्य को, राजा के कर्तव्य को। तो यहाँ पे हमें राजा का कर्तव्य है कि उसको सबके साथ बराबर न्याय करना चाहिए। अगेन द सेम स्टोरी इज गिवन। क्वेश्चन इज, राजा ने न्याय करते समय किस पर ध्यान दिया। धन और पद पर बिल्कुल नहीं, किसान की बात पर बिल्कुल नहीं, साक्ष्य और गवाह पर। यस, एविडेंस और प्रूफ जो है उसके बेसिस पे है जो राजा ने निर्णय लिया। ही टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड proof. Okay, so option C is correct. Again next, a Samasari timetable is given, so you can see here on the left column time is given, on the right column the activity is given,
So what activities they are doing, the students of school, what are they doing? So by reading this activity we have to give the answer. कौन सा कार्य कक्षा मॉनिटर द्वारा किया गया ओके. सो यू कैन सी हियर, विद्यार्थियों को प्रातःकालीन सभा स्थल पर एकत्रित होना, कक्षा मॉनिटर द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति और अध्यापक. सो कक्षा मॉनिटर ही इज टेकिंग अटेंडेंस. सो दिस विल बी द राइट आंसर्स. लेट्स सी वेयर इज इट. कक्षा विद्यार्थी द्वारा आवश्यक निर्देश देना, विद्यार्थियों की उपस्थिति लेना. यस, ही इज टेकिंग द अटेंडेंस. उपस्थिति लेना मीन्स अटेंडेंस, टेकिंग अटेंडेंस. समय सारणी को पढ़कर ओके अगेन द सेम समय सारणी इज देयर. सो क्वेश्चन ही, विद्यार्थियों ने भ्रमण स्थल को कितने बजे प्रस्थान किया? सो व्हेन दे गो ऑन ट्रिप, व्हेन दे वेंट ऑन ट्रिप, सो वी हैव टू फाइंड द टाइम. ओके, भ्रमण स्थल पर पहुंचना, बावड़ी का अध्यापक द्वारा, उद्देश्य ने विद्यार्थी द्वारा मुख्य द्वार. ओके, कक्षा मॉनिटर सूचित करना, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश देना, विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़ी बस में निश्चित स्थान पर बैठना, बस में बैठे विद्यार्थियों मॉनिटर द्वारा गिनती करना, भ्रमण स्थल पर पहुंचना. सो द आंसर इज बच्चों बी. 11:30 के लिए जो है दे आर बोर्डिंग फॉर द भ्रमण स्थल, विद्यालय के लिए प्रस्थान करना. भ्रमण स्थल से है ना, व्हेन दे आर कमिंग बैक फ्रॉम दैट प्लेस विज फील्ड ट्रिप. ओके, सो दे आर कमिंग बैक एट 11:30. सो द आंसर इज 11:30, ऑप्शन नंबर बी. सो अगेन द सेम टाइम टेबल इज देयर. शिक्षक का निर्देश सुनकर विद्यार्थियों को अगला कार्य क्या करना है? गिनती करना है, बस में बैठना है. सो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश देना, देन आफ्टर डेट विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़ी बस में निश्चित स्थान पर बैठना. सो दे आर सिटिंग इन द बस, तो बस में बैठना. सो हियर a short story is given here. On the basis of the story we have to find the answer. नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? So these are the options. So we have to find the answer from this story. गुरुजी, यह नर्मदा नदी कहाँ से आई? बेटा, कथा है कि भगवान शिव ने गहन तपस्या की थी, उनके पसीने की बूंदों से नर्मदा का जन्म हुआ. नर्मदा तो बहुत पवित्र नदी है. गुरुजी, हाँ, नर्मदा जी शिव की पुत्री कहा जाता है. नर्मदा जी मध्य भारत के अमरकंटक में मेकाल पर्वत से निकलती है और अरब सागर में, तो कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में मिल जाती है. बट द अरब सागर इज नॉट गिवन देयर. गंगा उत्तर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की गाड़ी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, खंबात. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त संवाद सीमा के बारे में क्या पता चलता है? तो उपरोक्त संवाद सीमा के बारे में क्या बोलता है? संवाद सीमा के बारे में तो हमें सीमा की बात पढ़नी पड़ेगी. अनिल लोदो को दीपावली क्यों पसंद है? क्योंकि दीपावली का त्यौहार हमारे घर को रोशनी और खुशियों से भर देता है, लेकिन मुझे होली ज़्यादा अच्छी लगती है. दीज आर द वर्ड्स ऑफ अनिल. गुरुजी, बच्चों, यह हमारी संस्कृति की खूबसूरती है. अलग अलग त्यौहार हमें एकता और आनंद का संदेश देते हैं. सीमा, गुरुजी, क्या त्यौहार मनाने से परिवार में अपनापन बढ़ता है? So here you can see Seema is asking the questions about festivals. Okay, so she is curious about festivals. So she is curious. जिज्ञासु है वो. Okay, so you can say she is curious because she is asking question again and again. So here question number 14, कहानी के अंश को पढ़कर उत्तर दीजिए. So किस पशु के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूरे संसार में प्रसिद्ध है? So you can see here काजीरंगा उद्यान में असम बहुत ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित है, तट पर स्थित है. यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी तो हैं. आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने के लिए, इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा था. सूरज भी नहीं निकला था. उद्यान में सैकड़ों पशु थे. हिरण और जंगली भैंसे के कई झुंड थे. उनमें कुछ एक सींग वाले गैंडे भी थे और इसी पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध है. इसी पशु कौन सा पशु? एक सींग वाला गैंडा. सो ऑप्शन ए, एक सींग वाले वन हॉर्न राइनो के कारण जो है काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी फेमस एंड इट इज लोकेटेड इन आसाम स्टेट. सो भारतीय गैंडे का शिकार होने का मुख्य कारण क्या है? सो यू विल फाइंड द आंसर इन दी पैराग्राफ. सो यू कैन सी हेयर, सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशवार से लेकर, मतलब देवर वी यूज्ड टू फाइंड दिस वन हॉर्न राइनो इन पाकिस्तान, इन इंडिया, मैनी पार्ट्स. ओके, पर लोगों ने राइनो को सींग पाने के लिए उनका शिकार किया. दे वांट टू गेट द हॉर्न ऑफ द राइनो, दैट्स व्हाई दे वर किलिंग. सो
और why they want to get the horn, लोग यह मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण है. So this horn is having the quality of medicine, so they can get good medicine with the horn, so that's why they were killing the one horn rhino. तो उनकी एक गलत धारणा थी. ओके, so that's why they were killing. तो गलत धारणा के कारण they were killing the rhino because of their wrong assumptions. Okay, after this come to next question. इंसानों द्वारा गैंडे के सींग को औषधि मानना क्या दर्शाता है? So they were thinking that rhino's horn is a good kind of medicine. So what assumption it is showing? So it is showing सैकड़ों वर्ष पहले राइनो संख्या कम हो गई, इनमें कुछ देंगे. तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों? क्योंकि उनको एग्जैक्ट पता नहीं था. दे वर नॉट वेल एजुकेटेड कि ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल दे वर डूइंग सो बिकॉज दे वर, यू कैन से, अनएजुकेटेड और इलिटरेट. दैट्स वाई दे वर किलिंग द राइनो. सो अज्ञानता मीन्स इलिटरेट, अशिक्षा, अनएजुकेटेड. ओके, देन आफ्टर दिस कहानी का अंश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए. गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? तो कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा. काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी, पशु शांति और भाईचारे के संग रहते हैं. मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही है कि क्यों मानव भी इन्हीं की तरह एक साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहता है. हम अपने वन्य साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो इससे हमें क्या पता है बच्चों? ब्रदरहुड की भावना जो है, भाईचारा. जैसे एनिमल्स है, दे आर लिविंग टुगेदर in one forest, they are living together happily. So why the human can't live in the same way? So it's showing the feeling of brotherhood. Okay, so after this again the same thing is there. गंगा यात्रा के आधार पर सही विकल्प चुने. So we have to trace the journey of Ganga river. So on the base of the paragraph you can find the easily. मेरा हिमालय, मेरा जन्म, मेरा means here Ganga is speaking its story. So मेरा जन्म हिमालय की गोद से हुआ. So starting from Himalaya. Okay, after that नन्ही सी धारा के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी. Then after Himalaya it is reaching to उत्तरकाशी. So you can see here Himalaya उत्तरकाशी. So this is the correct option. Here you can say it is starting from उत्तरकाशी. No, Himalaya, that is the correct, but after Himalaya it is direct reaching Devprayag. No, after Himalaya it is reaching in Uttarkashi, then in Devprayag. गंगा नदी का पानी का अपवित्र हो जाने का बड़ा कारण क्या है? सो व्हेन यू विल रीड द पैराग्राफ, गंगा नदी भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं. गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी, व्हेन इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गंगोत्री, द वाटर इज वेरी इन गुड क्वालिटी. ओके, देन आफ्टर दैट किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते, काशी इज इन उत्तर प्रदेश. ओके, वाराणसी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है. इट गेट डर्टी, क्योंकि मेरे बहाव क्षेत्र में कई बड़े शहर और कल कारखाने हैं. कल कारखाने मीन्स इंडस्ट्रीज है, और इन्हीं इंडस्ट्री का जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है. दैट्स बिकॉज ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट, पोल्यूटेंट, smog, the water is getting dirtied and pollutant. So the answer is कल कारखानों से निकलने वाला पानी. The waste water is coming out from these industries. So option D is correct. आगे है बच्चों, you can see here a notice is given here, and on the basis of this notice we have to find the answer of the question given here. भ्रमण के दौरान कहाँ जाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? दे आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रिप? सो वी हैव टू फाइंड, स्कूल नेम इज गिवन हेयर. सूचना, सभी विद्यार्थियों उनके अभिभावक को सूचित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा एक भ्रमण का आयोजन किया गया है. ओके, दिस इज द प्लेसेस दे विल गो. भ्रमण के लिए महत्व, दिस आर द इंस्ट्रक्शन. खूब मजे करें, अनुशासन में रहे, कक्षा अध्यापक क्या बिना कहीं नहीं जाएंगे, किसी अनजान से कुछ नहीं लेंगे, घूमने के दौरान देखी गई जगह का चित्र बनाएंगे. दिस आर द टाइमिंग व्हेन दे विल गो एंड कम बैक. जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं अभिभावकों से दे हैव टू गिव लिखित आज्ञा. खेल के शिक्षक को अभिभावक की लिखित आज्ञा यानी कि एनओसी, जैसे कि आपने अभी करवाई थी ना, तो इट इज द सेम. तो सबसे पहले क्या जरूरी है? एनओसी सबसे ज्यादा जरूरी है.
प्रधानाचार्य को बताना, अभिभावक को बताना, खेल शिक्षक को बताना, कक्षा अध्यापक को बताना. यस, यू विल इन्फॉर्म द क्लास टीचर दैट माई पेरेंट्स हैज गिवन मी परमिशन एंड देन द स्टूडेंट विल प्रोवाइड द NOC. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. आपको जो है यू हैव टू इन्फॉर्म द क्लास टीचर दैट सर आई वांट टू गो. Okay, after this again the same notification is given about the field trip. घूमने के दौरान निर्देशों का पालन करने के लिए क्यों कहा गया है? Why they are asking to follow the instruction? समय की बचत हेतु. Okay, that can be go correct, but we have to find the most appropriate. Okay, कार्य पूर्ण करने हेतु. Okay, that can be good. सुरक्षित, but that is most important. सुरक्षित रहने हेतु, to be safe we have to follow all the instructions. If you will not follow the instruction, so it anything can happen. You can be like you can lost. Okay, and you can miss your bus, so you have to follow all the instruction given by the teacher. Again the same notification is there and we have to दी गई सूचना के आधार पर घटनाक्रम को पूरा करे. अभिभावक की अनुमति लेना. दिस इज द फर्स्ट टास्क. विद्यालय बस द्वारा जाना. ओके, देन दे आर गोइंग इन बस. चित्र बनाना, कार्य करना और वापस घर आना. यहाँ पे बीच में क्या आएगा? खेल अध्यापक से मिलना, शिक्षक की अनुमति लेना, भ्रमण स्थल पर घूमना. देखिए सबसे पहले दे आर गेटिंग अनुमति, NOC, दे आर परमिशन, दे आर गेटिंग परमिशन, देन दे आर गोइंग इन बस एंड आफ्टर रीचिंग द प्लेस दे विल मूव अराउंड देयर, दे विल एंजॉय. सो भ्रमण स्थल पर घूमना. ओके, सो फील्ड ट्रिप देयर. सो ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट. निम्नलिखित सूचना से हमें किसकी जानकारी मिल रही है? आओ मनाए मकर संक्रांति. तो मकर संक्रांति का दिस इज द इनविटेशन. ओके, यहाँ पे जो है स्थान दिया हुआ है, डेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है एंड दिस इज द फीस. कितना जो है उसका रजिस्ट्रेशन फीस है इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस. सो भोजन की महत्व जानकारी 9, विभिन्न कलाओं की जानकारी 9, खेल उत्सव की जानकारी, उत्सव की जानकारी. यस, मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल, सो दिस इनविटेशन इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट फेस्टिवल. द क्वेश्चन इज, वेयर इज द क्वेश्चन? दी गई सूचना के आधार पर रजिस्ट्रेशन के बारे में सही कथन पहचानिए. व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रजिस्ट्रेशन? सो रजिस्ट्रेशन की तिथि 14/1 है. इज इट ट्रू? या दैट इज ट्रू. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10/1 है. अंतिम तिथि 10/1 है. ओके, अंतिम तिथि 10/1 है, रजिस्ट्रेशन की तिथि 14/1 है और अंतिम तिथि 10/1 है. सॉरी, रजिस्ट्रेशन की तिथि 14/1 नहीं है. दिस इज द डेट ऑफ फेस्टिवल व्हेन दे आर सेलिब्रेटिंग. अंतिम तिथि जो है दैट इज करेक्ट. रजिस्ट्रेशन का समय 8 से 4 है, सुबह 8 से 4 है, दैट इज आल्सो करेक्ट. ओके, रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 बजे से 4 बजे तक है. सो या दैट इज आल्सो, सॉरी, ये रजिस्ट्रेशन का समय नहीं है. दिस इज नॉट अ रजिस्ट्रेशन टाइम. दिस इज द टाइम व्हेन दे विल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 4. सो द करेक्ट आंसर इज बी. एंड द लास्ट ऑप्शन वी विल आल्सो सी दैट दिनांक 10 के बाद भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. नो, आफ्टर दिस डेट नो रजिस्ट्रेशन विल बी डन. द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 10/1, अंतिम तिथि. आफ्टर दिस कहानी का पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे. सो दिस इज द स्टोरी. हारने से कौन सा बच्चा डरता है? तो ये कहानी पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा. सो सिया, आर्यन और राहुल एंड दीपा, दीज आर सम स्टूडेंट, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. आर्यन, कितना फोन देखोगे? छोड़ दो इसे. आर्यन सेड, देखो मैंने गेम में सभी को हरा दिया है, बहुत मजा आ रहा है. देन राहुल सेड, आर्यन बाहर आओ, हम सब फुटबॉल खेलेंगे. सिया सेड, हाँ आर्यन, बाहर बहुत मजा आएगा, हम सब साथ होंगे. दीपा सेड, बाहर देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है. आर्यन सेड, नहीं, बाहर पसीना आता है, मुझे यहीं बैठना है. राहुल सेड, पसीने से क्या डरना, भागने से हम मजबूत बनते हैं. सिया सेड, और दोस्तों के साथ खेलने में बहुत खुशी मिलती है. दीपा सेड, मोहन फोन छोड़ो आर्यन, असली खेल तो मैदान में है. देन आर्यन सेड, पर मुझे हारना पसंद नहीं, गेम में मैं हमेशा जीतता हूँ. ही डोंट वांट टू लूज. ओके, सो देन राहुल सेड, खेल में हार जीत चलती रहती है, इट इज द पार्ट ऑफ गेम. ओके, वेदर यू आर विनिंग और लूजिंग, इट इज द पार्ट ऑफ गेम. The real enjoy is, real fun is to play the game. Okay, if you are winning or losing, it doesn't matter. The matter if you are playing or not. Sia said, चलो हम सब मिलकर टीम बनाएंगे. So
वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हारने से कौन सा बच्चा डरता था, तो कौन डर रहा है यहाँ पे, राहुल। राहुल जो है डर रहा है, सॉरी नॉट राहुल, आर्यन। आर्यन डर रहा है, यू कैन सी हियर, नहीं, आर्यन इज डिनाइंग टू कम आउट। wait, here Sia is saying, so option C here, Sia is given. No, it's correct answer is Aryan. Aryan don't want to come out. Okay, तो इसका आंसर होगा आर्यन, यहाँ ऑप्शन सी दिया है, सो दिस इज रॉन्ग। आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द सेम स्टोरी। कहानी का सही शीर्षक चुने। बारी खेलों का महत्व, ये हो सकता है, दिस कैन बी करेक्ट ऑप्शन। तकनीकी का महत्व, नो। दोस्ती का महत्व, नो। जीत का महत्व, नो। सो ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अगेन आफ्टर दिस, दी कहानी के आधार पर घटनाक्रम को पूरा करो। बच्चों को फोन में गेम खेलना, या दिस इज द फर्स्ट। दोस्तों के खेलने के लिए बुलाना, ये आफ्टर दिस, या दैट इज करेक्ट। बच्चों का बाहर जाने के लिए मना करना, दैट इज आल्सो करेक्ट। सभी का साथ मिलकर, इस बीच में यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड द। बच्चों को काम के लिए कहना, रॉन्ग। बच्चे का खेल में जीतना, रॉन्ग। सभी द्वारा टीम बनाना, दोस्तों का, तो दे आर मेकिंग द टीम। एक्चुअली ये वाला भी हो सकता है, दोस्तों द्वारा समझाना दे, क्योंकि जब वो बच्चा बाहर आने से मना करता है ना, तो बाकी दोस्त है उसको समझाते हैं कि हमें जो है बाहर खेलने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो बोथ कैन बी करेक्ट। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सी ही होगा। स्मॉल स्टोरी गिवन हेयर, तो हमें क्या करना है, इन रंगों में हमारी परंपराएं और इतिहास छिपा है। यह वाक्य किस भाव को प्रकट करता है। सबसे पहले तो हमें यह वाक्य ढूंढना है। सो हमारी कला हमारी पहचान, आजकल सब कुछ मोबाइल में ही है। ये पुरानी कला किस काम की, बेटा यही कला हमारी संस्कृति की आत्मा है। इन रंगों में हमारी परंपराएं और इतिहास छिपा है। सचमुच इन रंगों में हमारा इतिहास छिपा है। वह अपनी कला तो सच में खास है। ओके, सो हमारी परंपराएं और इतिहास छिपा है, तो ये रहा हमारा द सेंटेंस। तो हमें क्या है, गर्व और चेतना है। चिंता और निराशा है। आश्चर्य और चिंता और निराशा बिल्कुल भी नहीं है। आश्चर्य और विस्मय है, बिल्कुल भी नहीं। जिज्ञासा और प्रश्न पर भाव नहीं, तो गर्व और चेतना है। प्राउड, वी आर फीलिंग प्राउड। ओके, कि ये जो हमारा रंग है, हमारी परंपराएं है, इनमें हमारा इतिहास छिपा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चित्रकथा में बच्चों की मुख्य रूप से क्या भूमिका दिखाई गई। केवल दर्शक, रोंग। कला से दूर रहने वाले, नो। कला का विरोध करने वाले, नो। ओके, कला को सीखने और आगे बढ़ने वाले, यस, दे वांट टू लर्न दिस आर्ट। कहानी पढ़कर उत्तर दे। पूरी चित्रकथा का केंद्रीय संदेश क्या है। चित्र बनाना कठिन काम है, रोंग। केवल पारंपरिक कला ही श्रेष्ठ है, रोंग। नई पीढ़ी के मोबाइल को छोड़ देना चाहिए, रोंग। कला से संस्कृति और पहचान जुड़ी होती है, यस। अगेन स्टोरीज हेयर। विद्यालय में खेल का अभ्यास का दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन। कहानी में आए घटना के अनुसार चित्रों का सही क्रम लिखे। ओके, विद्यालय में खेल अभ्यास का दिन था। बच्चे सुबह मैदान में पहुंचे और सबसे पहले ऐसा खेल खेला जिसमें छोटी लकड़ी को डंडे से उछालकर मारा जाता है। आपको पता है ये कौन सा गेम है, दिस इज गिल्ली डंडा। इसके बाद उन्होंने बल्ले और गेंद वाला खेल खेला, यू नो, बैट बॉल, क्रिकेट। दोपहर में थोड़े समय के विश्राम के बाद बच्चे फिर से मैदान में आए। अब उन्होंने जाल के दोनों ओर खड़े होकर हाथों से गेंद को ऊपर की ओर उछालने वाला खेल खेला, वॉलीबॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिल्ली डंडा, ओके, देन दे प्ले फुटबॉल, रॉन्ग। So first of all they play gilli danda, then they play cricket, then they watch this documentary, wrong. After this let's see the next. सबसे पहले they play gilli danda, yeah correct, then they play volleyball, wrong. First of all they play gilli danda, then they play cricket, then they play volleyball. Okay, so option D is correct. After this what is next question. So this is the चित्र, हम this is the picture and on the picture we have to find, on the basis of the picture we have to find the answer. किस खेल के लिए और साथी की ज़रूरत है। सो रोप स्कीपिंग शी कैन प्ले अलोन। ओके, शी इज प्लेइंग इन वाटर, शी कैन प्ले अलोन, ही कैन आल्सो प्ले अलोन। स्विंग, आई थिंक इन दिस गेम चेस शी नीड वन मोर प्लेयर, यस। सो इन दिस गेम शी नीड वन मोर प्लेयर एंड द नेम ऑफ दिस गेम इज शतरंज। ओके, कहानी के अनुसार चित्र का सही क्रम चुने। सो हमें कहानी पढ़नी पड़ेगी पहले तो। रवि को भारत की कला और संस्कृति देखने का बहुत शौक था। ओके, वह देश की प्रसिद्ध जगहों को देखकर
उनके बारे में जानना चाहता था। एक दिन वह घर से लौट टैक्सी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। फिर वह ट्रेन में बैठकर औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। औरंगाबाद में आपको पता ही है, वहां पहुंचकर उसने टिकट लिया और वहां की सुंदर मूर्तियां और अद्भुत चित्रकला देखकर वह बहुत खुश हुआ। एंड देन भारत की प्राचीन कला को देखकर उसे गर्व महसूस हुआ। सो लेट्स सी द सीक्वेंस। सबसे पहले उसने टैक्सी ली, देन ही गो टू ट्रेन, देन ही बाय अ टिकट एंड देन ही रीच्ड देयर। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। इवन आई एम नॉट श्योर। कहाँ पहुँचकर? औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर उसने टिकट लिया और सुंदर मूर्तियाँ देखी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक अ टैक्सी, दैट इज करेक्ट। देन ही वेंट टू अ ट्रेन, या देन ही बाय अ टिकट, या। सो ऑल द फोर सीक्वेंस इज करेक्ट। लेट्स सी इज इट करेक्ट और नॉट। या ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, after this again a story is given here। शिकारी के आने के तुरंत बाद जंगल में कौन सी घटना घटी? तो इसका आंसर पाने के लिए हमें जो है स्टोरी पढ़नी होगी। एक घने जंगल में 3 पक्षी रहते थे, कबूतर, चील और उल्लू। तीनों में गहरी मित्रता थी, परंतु सोचने का तरीका अलग था। कबूतर हमेशा आने वाले संकट का अनुमान लगाकर पहले से उपाय सोच लेता था। कहानी आपने पढ़ी हुई है ना, 3 मछलियाँ, तो बिल्कुल वैसी ही है, बस यहाँ पे 3 मछलियों की जगह यहाँ पे 3 अलग अलग पक्षी है, कबूतर, चील और उल्लू। चील मानती थी कि समय आने पर अपनी बुद्धि से कोई भी समस्या का निकाल सकती है। तीसरा पक्षी उल्लू था। कहानी क्या, क्वेश्चन क्या था? शिकारी के आने के तुरंत बाद जंगल में कौन सी घटना घटी? तो तीसरा पक्षी उल्लू था, उस अजवालती से कहता था। एक दिन शिकारी जंगल में आया और बोला कि वह कल जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ लेगा। कबूतर ने तुरंत अपने मित्र को समझाया कि हमें आज ही जंगल छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए। चील बोली कि मैं यहीं रहूंगी और उपस्थिति दे देकर उपाय कर लूंगी। उल्लू ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यह सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। अगले दिन शिकारी आया, जाल बिछा दिया। चील ने मरे होने का अभिनय किया और बच निकली। कबूतर पहले से ही सुरक्षित स्थान पर चला गया था, तो कबूतर का सुरक्षित स्थान पर जाना, या दैट इज करेक्ट। बट हियर गिवन ओके, कबूतर का पक्षियों को समझाना, वो जो है बाकी पक्षियों को बता रहा था कि वी शुड लीव फ्रॉम हियर बिकॉज द शिकारी इज कमिंग टुमारो। ओके, द हंटर इज कमिंग टुमारो, सो वी शुड लीव फ्रॉम हियर। सो ही इज टेलिंग हिज फ्रेंड। सो ऑप्शन डी विल बी मोर करेक्ट। सो अगेन क्वेश्चन इज उल्लू के पकड़े जाने का क्या कारण था? ऑब्वियसली वो आलसी था, लेजी था, वो कहीं नहीं जाना चाहता था। साथियों की बात नहीं माना, उसने बात नहीं मानी कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके साथियों ने से बहुत समझाया, बट स्टिल ही इज स्टेइंग देयर एंड वो पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उल्लू पक्षी का स्वभाव कैसा था? तो उल्लू जो है आपको पता ही आलसी था। ओके, नीडर तो बिल्कुल भी नहीं था, नीडर नहीं था, वो एक्चुअली आलसी था और एक तरह से बुद्धू भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उसको पता था शिकारी आ रहा है तो वो निकल जाता तो बेहतर रहता। धैर्यवान भी नहीं था, है ना, सहयोगी भी नहीं था। सो द करेक्ट आंसर इज आलसी, लेजी। सो पत्थर हटाने वाले बच्चे के बारे में बताने वाले सही सूचना है। आपको बताना है कि जो पत्थर हटाने वाला बच्चा है, आप देख सकते हो, ही इज ट्राइंग टू पुल दिस रॉक, पुश दिस रॉक एंड, और ये जो है लोग देख रहे हैं, देर टॉकिंग टू ईच अदर। अरे हम बाजार कैसे जा पाएंगे, रास्ता तो बंद है। तो उसने सोचा ठीक है, मैं पत्थर को, पहाड़ जैसा भारी है, हिलाने से भी नहीं सरक रहा। ही इज ट्राइंग टू पुश दी रॉक, देन ही सेड, अरे जब पत्थर इस पहलवान से नहीं हटा तो मुझसे क्या हटेगा। तो यही से थिंकिंग द सेम कि इतना पहलवान जो है, ही इज नॉट एबल टू पुश दिस रॉक, देन हाउ कैन आई डू दैट। देन अ स्मॉल चाइल्ड केम देयर एंड सिर्फ हाथों की ताकत से यह पत्थर नहीं हटेगा, इसके लिए युक्ति लगाने होगी। इज ट्राइंग टू फाइंड सम ट्रिक। देन लीजिए रास्ता साफ हो गया। तो उसने क्या किया, उसने ट्राई किया और जो है उसने एक तरीका किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक विद द हेल्प ऑफ वुड उसने उसको सरका दिया। तो इससे हमें बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? चिंतित है, रोंग, धैर्यवान है, नो, बुद्धिमान, या ही इज वेरी क्लेवर, कि उसे हाथ से नहीं सरका सकते पर डंडे से की सहायता से जो है उसको हम हिला कर थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप सरक जाएगा। तो यहाँ से उसकी स्मार्टनेस दिखती है। अगेन अ स्टोरी इज गिवन देयर। दोनों बिल्ली आपस में झगड़ने लगी, इसका मुख्य कारण क्या? दे आर फाइटिंग, दिस टू कैट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। व्हाई दे आर फाइटिंग? दे आर फाइटिंग फॉर दिस पीस ऑफ चीज। ओके, दोनों को भूख लगी थी, ऑब्वियसली। बंदर ने उन्हें उकसाया था, नो। दोनों एक दूसरे से नाराज थी, नो। दोनों को एक ही पनीर का टुकड़ा मिला था, दोनों भूख तो लगी ही थी, पर द करेक्ट आंसर इज दे फाइंड अ पीस ऑफ चीज, पनीर का टुकड़ा, और उसी के लिए वो लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाटक के अंश को पढ़कर उत्तर दे। सो अगेन सम सेंटेंस आर गिवन हियर। ओके, हमें जो है
सिद्धार्थ का कौन सा भाव दिख रहा है? ओके, हमें सिद्धार्थ का भाव यहाँ बताना है। सिद्धार्थ इज सेइंग, क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है? सखा कहता है, सखा कांपता हुआ कुमार से कहता है, सिद्धार्थ बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली है, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। तो देखो यहाँ से हमें पता चलता है वो कितना ही काइंड है, दयालु है। जो वो हंस के बारे में बता रहा है ना, कितनी प्यारी है, कितनी भोली आंखें, उसकी आंखों में स्नेह पैदा होता है, वो उसको मारना नहीं चाहता हंस को। इट्स शोइंग ही इज वेरी काइंड, सो दया का भाव है उसके अंदर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अंश से लेखक मुख्यतः किस विषय में जानकारी देना चाहते हैं? तो हम अंश पढ़ लेते हैं पहले। दिए गई कहानी के अंश को पढ़कर उत्तर दीजिए। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, न नहाने की सुध न खाने की, गुल्ली है जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तो इसमें हमें किसके बारे में जानकारी? गिल्ली डंडा के बारे में। गिल्ली डंडा इज अ गेम, खेल के बारे में हमें जो है जानकारी मिल रही है। सो दिस वाज आवर नो नॉट द लास्ट क्वेश्चन, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो अगेन हमें ये पढ़ना है और इसको पढ़ के जो है हमें आंसर देना। हरा रंग बनाने के लिए रोहन को पानी में नील के अलावा कौन सा चीज मिलानी होगी? वी वांट टू गेट ग्रीन रंग। ओके, हरा रंग बनाने के लिए हमें नीला पानी में नील के अलावा और क्या मिलाना होगा? तो देखिए, हल्दी और पानी से बनता है पीला, हल्दी और पानी से बनता है पीला, पीला और लाल से बनता है संतरी, चुकंदर और पानी से बनता है लाल, लाल और नीला से बनता है बैंगनी, नील और पानी से बनता है नीला, नीला और पीला से बनता है हरा। तो ओके, तो नील और पीला किससे बनता है बच्चों? हल्दी से। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस ऑल अबाउट आवर 41 questions competency based. In the same way you will get questions more than 50% of question in your session and exam competency based, where you will get some pictures on some paragraphs, some small stories. You have to read the stories, observe the pictures, and then you have to find the correct answer according to those paragraphs and stories.